बिहार के बांका जिले में लगातार गिर रहे तापमान से आलू में झुलसा रोग का खतरा बढ़ गया है। किसानों को अपनी फसल बर्बाद होने की चिंता सताने लगी है। किसानों का कहना है कि ये रोग काफी तेजी से फैलता है। ये रोग 2 से 4 दिनों में ही पूरी फसल अपनी चपेट में ले लेता है। किसानों को डर है कि यदि आलू में झुलसा रोग लगा तो आलू की फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में हो रहे किसान आंदोलन ने सब्जी उत्पादकों को सामने मुश्किल खड़ी कर दी है। दिल्ली, गाजियाबाद, झांसी और जयपुर की मंडियों में गोभी, टमाटर और मिर्च नहीं ला पा रहे हैं। ऐसे में स्थानीय मंडियों में सब्जी को सही भाव नहीं मिल पा रहे हैं। गोभी खेतों में ही सड़ रही है, टमाटर की कीमत भी गिर गई है। आंदोलन की वजह से मिर्च का लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा है, जिससे किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के गोपालगंज में देर से सर्दी शुरू होने के कारण जिले में रबी की खेती इस बार 10 दिन से पीछे खराब हो रही। हालांकि ठंड शुरू होते ही पिछले 1 सप्ताह में किसानों ने बोवनी की रफ्तार बढ़ा दी है। अब तक 58,200 हेक्टेयर में गेहूं की बोवनी हो चुकी है। 39,800 हेक्टेयर में बोवनी होनी अभी बाकी है। कृषि विभाग की माने तो आगामी 15 दिनों में गेहूं बोवनी होनी पूरी संभावना बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर में गेहूं, धान की खेती के साथ साथ किसानों का रुझान अब सरसों की खेती की तरफ बढ़ रहा है। हीरानगर मंडी जोन में जल स्तर ऊपर है और जमीन में नमी रहती है। वहां पर किसानों ने इस बार सरसों लगाई है और खेतों में लहलाने भी लगी है। वहीं कृषि विभाग भी किसानों को सरसों, दलहन की फसलें लगाने की प्रेरित दे रहा है। महाराष्ट्र में चीनी मिलें गन्ना पेराई में पूरी क्षमता से जुट चुकी है। चीनी आयुक्तालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 6 दिसंबर 2020 तक 165 चीनी मिलों द्वारा गन्ना पेराई शुरू कर दिया गया है। राज्य में 225.94 लाख टन गन्ने की पेराई का 200.34 लाख क्विंटल चीनी उत्पादन किया गया है। राज्य में औसत चीनी रिकवरी 8.87% है। अब तक सबसे ज्यादा कोल्हापुर विभाग में 36 चीनी मिलें चालू हैं। नागपुर विभाग में अभी तक एक भी चीनी मिल ने संचालन शुरू नहीं किया है। दिसंबर जनवरी में तापमान गिरने से फसलों पर पाला का असर दिखने लगा है। पाले की वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हर साल सर्दियों के मौसम में पाले की वजह से आलू, मटर, टमाटर, मिर्च जैसी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तापमान कम होने के साथ ही जैसे ही ठंड बढ़ती है और तापमान 10 डिग्री से कम होता है, पाला गिरने लगता है। पाले से आलू में झुलसा रोग होता है। इससे पत्तियां काली पड़ जाती हैं और पूरी तरह से फसल बर्बाद हो जाती है। इसी तरह से ही चना व मटर जैसी दलहनी फसलों पर भी पाले का असर पड़ता है। रात में 3 बजे से सुबह 5 बजे तक पाले का असर सबसे ज्यादा दिखता है। चना की कीमतों पर लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। NCDEX के नवंबर की ऊपरी स्तर से देखें तो चना के दाम करीब 1,000 रुपये प्रति क्विंटल गिर गए हैं। त्योहारों के बाद मांग में सुस्ती और चने का रकबा बढ़ने से कीमतों पर दबाव है। देश में पिछले दिनों दालों की कीमतों में तेजी पर ब्रेक लगा था और अब दालों की कीमत में 30% से भी ज्यादा गिर चुकी है। आपको बता दें कि अक्टूबर के महीने में महंगाई तेज हो गई थी और दालों की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा था। भारत से कपास निर्यात पिछले 60 लाख बेल के अनुमान की तुलना में लगभग 10% घटाकर 54 लाख बेल होने का अनुमान है। नवंबर 2020 के नवीनतम मासिक फसल अनुमान में एसोसिएशन ने वर्ष में कुछ उत्पादन अनुमान 356 लाख बेल को बनाए रखा है। अक्टूबर और नवंबर के दौरान कुल आवक 91.57 लाख बेल होने का अनुमान है। व्यापार मंडल ने ये भी बताया कि 30 नवंबर 2020 तक इनके गोदामों में मिलों द्वारा रखे गए कपास का स्टॉक 40.00 लाख बेल रहने का अनुमान है, जो 43 दिनों के कपास स्टॉक से बराबर है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में किसानों ने इस वर्ष भी दिन रात खेतों में मेहनत करके फसल उगाई है, लेकिन सही दाम न मिलने से किसान मायूस हो रहे हैं। आपको बता दें कि बाजार में 45 रुपए प्रति किलो की दर से बिकने वाला आलू थोक बाजार में अब करीब आधे दाम पर आ गया है।
यह गिरावट आलू की नई फसल तैयार होने से आई है। हालांकि रेट में गिरावट के चलते किसानों को लाभ की उम्मीद बहुत कम दिख रही है। देश के अधिकांश हिस्सों में अब ठंड बढ़ने लगी है। इस दौरान पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी भी मैदानी इलाकों में ठंड का सितम बढ़ा रही है। दूसरी तरफ दक्षिणी राज्यों में बारिश का मौसम बन रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में बुधवार सुबह घना कोहरा छाया रहेगा। पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय भी कोहरे की चपेट में आ रहे हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल में भी कुछ हिस्से कोहरे की चपेट में आएंगे। तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश का पूर्वानुमान है।